This class is going to be on the two most important hormones in the female body, and they are estrogens and progesterones. So a detailed discussion on both these hormones we are going to have today. Please subscribe the channel and let us proceed. तो सबसे पहले ईस्ट्रोजन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक. नेचुरल वो जो बॉडी में ईस्ट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, और सिंथेटिक वो जो हम जब भी हमें ईस्ट्रोजन एडवाइस करना होता है, एडमिनिस्टर करना होता है ओरली या इंजेक्टिबली, तो हम उन फॉर्म्स को यूटिलाइज करते हैं. तो बच्चों, हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन्स के 3 फॉर्म्स हैं. उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है E2 या ईस्ट्राडायोल. ये रिप्रोडक्टिव ईयर्स में प्रेजेंट होता है, यही वाला फॉर्म प्रेजेंट होता है ज़्यादा, और ये मोस्ट पोटेंट फॉर्म है. दूसरा है E1 या ईस्ट्रोन, जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में प्रेजेंट होता है. मतलब उनमें जो ओवरीज हैं वो तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर नहीं रही हैं, तो ये फॉर्म जो है ये एरोमेटाइजेशन ऑफ द स्टेरॉइड विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरीज, उसके एरोमेटाइजेशन से प्रोड्यूस होता है ये फॉर्म. एरोमेटाइजेशन स्किन के अंदर सबक्यूटेनियसली फैट में होता है. E3 और E4 फॉर्म्स जो है, E3 को ईस्ट्रायोल बोलते हैं और E4 को ईस्टेट्रोल बोलते हैं. इसको ईस्ट्राडायोल बोलते हैं, इसको ईस्ट्रोन बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल वाले को, और इसको ईस्ट्रायोल और ईस्टेट्रोल बोलते हैं. ये फॉर्म प्रेगनेंसी में प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा इसको प्रोड्यूस करता है. तो ये नेचुरल फॉर्म्स ऑफ ईस्ट्रोजन हैं. पोटेंसी की अगर बात करें तो E2 सबसे ज़्यादा पोटेंट है, इसका 1/10 E1 है और इसका 1/100 है E3 और E4. सिंथेटिक फॉर्म्स ईस्ट्रोजन के 3 तरह के होते हैं: स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल और कॉन्जुगेटेड. स्टेरॉयडल फॉर्म्स यूजुअली यूज़ होते हैं रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ट्रीटमेंट के लिए. इसमें इथाइनिल एस्ट्राडायोल इसका मेन ड्रग है. मिस्ट्रेनॉल भी स्टेरॉयडल फॉर्म है. नॉन स्टेरॉयडल फॉर्म्स यानी सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स. सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स ये वो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं जिनका कभी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है, ईस्ट्रोजन एगोनिस्टिक इफेक्ट होता है, कभी एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है. तो बॉडी में अलग अलग टिश्यूज़ पे इनका अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है. वो होते हैं सर्म्स या सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स. तो इनकी फर्स्ट जनरेशन जो थी सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, इनकी फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें आता था टेमॉक्सिफेन. टेमॉक्सिफेन ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, प्रिवेंशन के लिए भी, क्योंकि इसका ब्रेस्ट के ऊपर, ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर एंटी ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है. लेकिन बोन के ऊपर पॉजिटिव ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है. बोन के ऊपर ईस्ट्रोजन का इफेक्ट ये होता है कि बोन रिजॉर्प्शन को रोकता है, बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. तो पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल वो उसको प्रिवेंट करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है. लेकिन साथ में इसका एक पॉजिटिव ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट एंडोमेट्रियम के ऊपर भी था, और उसकी वजह से पॉलिप्स और हाइपरप्लेजिया होने लगा था. ये इसका साइड इफ़ेक्ट था. फिर इसका जो सेकेंड जनरेशन ड्रग था वो था, उसमें आता है रेलॉक्सिफिन. वो बेटर ड्रग है, उसका एंडोमेट्रियम के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट है. तो हाइपरप्लेजिया और पॉलिप्स वगैरह नहीं होते, एंडोमेट्रियल कैंसर की रिस्क भी कम हो जाती है. बोन के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट है, बोन रिजॉर्प्शन को रोकेगा, और ब्रेस्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, तो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करेगा. तो इट इज़ अ बेटर ड्रग. और एक थर्ड जनरेशन कैटेगरी भी है जिसमें बेजिडॉक्सिफिन आता है, विच हैज़ सिमिलर इफेक्ट्स टू रिलॉक्सिफिन. Now we have the third category, which is the conjugated estrogens. So conjugated estrogens are the drugs which have been specially formulated for relieving the symptoms in post-menopausal women, like osteoporosis and like vasomotor symptoms like hot flushes. So conjugated equine estrogen and estradiol valerate, they come under the conjugated categories. Progesterones. So progesterones are produced by the ovaries. You all know they are produced by the corpus luteum, and these progesterones, they are either natural, which are present in the body produced by the ovaries, or synthetic progesterones which are used for treatment. So let's talk about them. डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोजेस्टेरॉन जो ड्रग है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, उसमें कितनी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है,
उसकी अलग अलग जनरेशन्स हैं। तो जो आगे की जनरेशन्स हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो उनमें एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंड्रोजेनिक एक्चुअली साइड इफेक्ट है प्रोजेस्टेरॉन का, इट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल इफेक्ट इन वीमेन। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन में एंड्रोजेनिक एक्टिविटी है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन में, तो वो अनडिज़ायरेबल है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जनरेशन में, वैसे वैसे एंड्रोजेनिक एक्टिविटी कम होती जा रही है, उसका इफेक्ट कम होता जा रहा है एंड्रोजेनिक। और फोर्थ जनरेशन तो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट वाला है। तो फर्स्ट जनरेशन में ड्रग्स आते हैं लाइक 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स लाइक नॉरहेथिस्टेरोन, नॉर इथाइनोड्रेल, नॉर एथिस्टेरोन एसिटेट। सेकेंड जनरेशन ड्रग्स की अगर बात करें तो ये गुनेन्स कहलाते हैं। इनमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल, नॉरहेथिस्टेरोन और नॉर्जेस्ट्रल आता है। थर्ड जनरेशन ड्रग में लीस्ट एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है और इसके एग्जांपल्स हैं डिसोजेस्ट्रल, जेस्टोडीन, नॉर्जेस्टिमेट। और फोर्थ जनरेशन ड्रग आर एंटी एंड्रोजेनिक, द एग्जाम्पल्स आर ड्रोस्पाइरोनोन एंड डाइनोजेस्ट। अब हम ब्रॉडली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को कंपेयर करेंगे ऑन सर्टेन पॉइंट्स विच वी हैव जॉटेड डाउन। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो जो ईस्ट्रोजन्स हैं वो कार्बन 18 कंपाउंड्स होते हैं, उनमें 18 कार्बन होते हैं। और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसमें C21 होता है, वो C21 कंपाउंड होता है नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है वो C19 स्टेरॉयड होता है और एंड्रोजन्स भी C19 होते हैं। इसीलिए जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स हैं उनमें एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। Now let us talk about the source. So estrogen, as we discussed, granulosa cells are producing estradiol. Theca cells are producing what? Theca cells are producing the androgens DHEA, which get aromatized into estrone E1. Placenta is producing E3 and E4. Corpus luteum is producing E2 in small amounts. About progesterone, उसका सोर्स क्या है? कॉर्पस ल्यूशियम। कॉर्पस ल्यूशियम इज प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड प्लेसेंटा ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। देन लेट अस टॉक अबाउट द रिसेप्टर्स। सो ईस्ट्रोजन हैज़ इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन हैज़ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ओके, ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को अप रेगुलेट करता है, मतलब उसके रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है। ईस्ट्रोजन अगर एक्ट करता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन के एक्ट करने के लिए रास्ता तैयार करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट करता है। ठीक है, देन द स्टेट। सो हाउ इज द ईस्ट्रोजन रनिंग इन द ब्लड, in the body? So estrogen is mostly present in the bound form, progesterone also mostly in the bound form. 1 to 2% ही हार्मोन फ्री रहता है, ईस्ट्रोजन 1%, प्रोजेस्टेरॉन 2% फ्री होता है। और ये बाइंड करता है ईस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के साथ में करीब 70%, एल्ब्यूमिन के साथ में 30%। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मोस्टली एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है और कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के साथ में बाउंड होता है। ठीक है, फिर एंड प्रोडक्ट। सो एंड प्रोडक्ट ग्लूक्यूरोनाइड्स होते हैं, सल्फोनामाइड्स होते हैं ईस्ट्रोजन के, और प्रोजेस्टेरॉन का प्रेग्नीन डायोल होता है एंड प्रोडक्ट। देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन द यूटरस, ऑन द सर्विक्स, ऑन द वेजाइना, ऑन द ट्यूब? इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन द यूटरस, इट कॉजेज endometrial proliferation. On the cervix, it causes release of secretion of thin, copious, stretchy mucus from the cervix. On the vagina, it causes abundance of the superficial cells in the vagina. So vaginal cytology is affected by the hormones. Vagina has 3 kinds of cells. The topmost layer is of superficial cells, then there is intermediate, and the last is the parabasal cells. So estrogen causes abundance of the superficial cells and progesterone intermediate cells. So estrogen causes a high karyopyknotic index and progesterone a low karyopyknotic index. Then the effect on the fallopian tube. So estrogen actually increases the motility, progesterone decreases the motility. It quiescents the uterus also and the tubes also.
And estrogen, it increases the motility. So it decreases the secretion in the tubes and increases the motility. Progesterone decreases the motility and increases the secretion. And the last is that estrogen causes retention of salt and water, and progesterone causes excretion of salt and water. Effect on the lipid profile. Progesterone has a effect which causes decrease in HDL, decrease in triglycerides, and rise in the levels of LDL, while estrogen causes increased HDL, increased triglycerides, and low LDL. So estrogen is supposed to be cardioprotective. So very less cases of MI are seen in premenopausal women. Thanks for watching the video and do subscribe the channel.